रहे हैं मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन का मतलब ये मत सोचिएगा कि डॉक्टर जो पेट चीर देता है उसको ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है ना, वो भी ऑपरेशन होता है ना, लेकिन उसको एक्चुअली में सर्जरी कहते हैं। लेकिन जब आप किसी तरीके के मेथड्स को, तरीके को मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज से, अलग अलग तरीके से, तो हम इसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट जो मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन है उसका नाम क्या है? एडिशन। आप इसको हिंदी में जोड़ कहते हैं या फिर सिंपली इसको शॉर्टकट में ऐड कहते हैं, ADD ऐड, है ना। एडिशन मतलब जोड़। ऐड एक तरीके का क्या है? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। आप कहेंगे सर ये तो हम लोग बच्चे में मम्मी पापा सिखा दिए, जो चीज़ मम्मी पापा नहीं सिखाए, जो टीचर नहीं सिखाया वो सीखेंगे। अब लिखना बंद कर दो और दिमाग यहाँ लगाओ। तीसरा जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का, जिसे आप मल्टीप्लाई भी कहते हैं, दैट मीन्स गुना करने वाला ऑपरेशन। और इसी तरीके से डिवीजन फोर्थ ऑपरेशन है। आगे भी ऑपरेशंस मिलेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल्स आएंगे, नॉन वेरिएबल्स आएंगे, साइन के ऑपरेशंस आएंगे, काफी सारे ऑपरेशंस आने वाले हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन आवर टुडेज क्लास the first operation of the mathematics, first fundamental mathematical operation, and that is the addition. That is the addition. So according to the fundamental operation of mathematics, addition is the first operation, and before adding any number to another number, what you have to learn? You have to learn about the number. What kind of numbers represent and what could be the values of the number? Okay, how can you represent the number? What are the hidden factors inside the number? नंबर के अंदर में क्या छुपे हुए हैं? नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर को अलग अलग तरीके के लिखने के तरीके, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद हम नंबर को किस तरीके से वैरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर उनके रूप को बदल सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला जो चीज है, हमने क्या किया है कि एक नंबर को एग्जाम्पल में ले लिया है और वो नंबर का नाम है 4। हमने ले लिया, क्या ले लिया? 4 ले लिया। अब इस 4 को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। 4 के आगे में हम 0 लगा सकते हैं, 1 0, और इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जरूरी है ना कि जानना कि आखिर 0 क्यों लगाएंगे। तो जब कभी आपको इस तरीके के ऐड करने हो, ध्यान यहां देंगे। अगर मैंने यहां पे लिखा है 5 और यहां लिखा है 4, ठीक है, और ऐड करना है इसमें 4 को, इसमें क्या करना है? ऐड करना है 4 को। हमने इस तरीके से 4 लिख दिया। इसको आपको इस तरीके से नहीं, वर्टिकल जो कॉलम है उस तरीके से ऐड करना है। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये रो मेथड हो गया। क्या हो गया है? रो मेथड। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रो मेथड ऑफ द एडिशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द एडिशन मेथड इन द रो। जब आप इसको वर्टिकली रो में कन्वर्ट करेंगे, देन व्हाट यू हैव टू राइट, यू विल राइट 54 प्लस 4। नहीं, ये जो वे है लिखने का, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये गलत है या सही है। अच्छा क्या होगा उसके बारे में समझना है। अगर ये अकेला है 4, तो इसके आगे में देखेंगे कि ये 5 के नीचे में कुछ नहीं है, तब इस कंडीशन में अपने मन से एक 0 हम आगे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 0। और तब कहते हैं कि चलो भैया हम तुम्हारा एडिशन करेंगे। 4 and 4 is 8 and 5 and 0 is 5. This will be your answer. आप अभी तक यही कर रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है 72 और इसको ऐड करना है 5 से, तो आप डायरेक्ट ये 5 2 7 और 7 का 7। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
हम एक्चुअली में ऐड इसको करते हैं 7 और 0 को, तब जाकर के 7 + 0 7 होता है। नॉट इट? तो आपको अब एक एग्जांपल और मैं बताने वाला हूं कि आप 4 के आगे में या फिर किसी भी नंबर के आगे में 2 0 कब लगाते हैं, डबल 0 का यूज क्यों किया जाएगा और क्यों लगाते हैं और कब लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि इस तरीके का एडिशन होता, यहाँ पे 5 4 6 लिखा रहता, ठीक है, और आपको इसमें ऐड करना होता 4 को, और इसको वर्टिकली आपको कन्वर्ट करना होता। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रो एडिशन। इसको क्या कहते हैं? रो एडिशन। इसको कहते हैं RAW, रॉ। ROW होता है ना, ROW होता है रो, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है। इसको रॉ में करते हैं, और अब इसको अगर हम वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा। 5 4 6 को अगर आपको ऐड करना हो तो 4 कहाँ आएगा? यहाँ। इसके आगे क्या होगा? 2 0 अपने मन से हम लोग लगा देंगे। बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और तब इसको ऐड करके इसकी जो वैल्यू होगी वो हम इसमें लिख लेंगे। बात समझ में आ गया सभी को? गलत है क्या एडिशन? ठीक ही होगा। इसी तरीके से 3 0 कब लगाएंगे आपको समझ में आ गया? कहने का मीन्स एक है कि आप किसी भी नंबर के आगे जितने चाहें उतने, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, आप 0 को पुट कर सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट you only have to use the 0 before the number, not after the number. Before the number and after the number. दो तरीके हो सकते हैं 0 को लगाने का। अगर आप किसी नंबर के आगे में 0 लगाते हैं, ठीक है ना, बिफोर द नंबर, द वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। बट इफ यू विल पुट 0 after the number, before number and after the number, what will happen if you will put 0 after the number? अगर हम नंबर के बाद में लगा दें, पीछे लगा दें, behind लगा दें, the value becomes changed and this will be 40. 4 will be turned into the 40. So the value of the number will be changed. So you don't have to change the value first. You have to keep it constant. इसको बदलने नहीं देना है, और बदलने नहीं देना है तो एक ही तरीका है, you can put the 0 before the number, not after the number. हम before, कोई अगर नंबर लिखा हुआ है, कोई एक नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ देखेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। अगर आप इसकी इस साइड लगाते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे जरा देखिए, बिफोर द नंबर। क्या लिखेंगे? बिफोर द नंबर। और इसको क्या कहेंगे? आफ्टर द नंबर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन अ नंबर, sorry, 0 is added, 0 is added after the number, after the number. आंसर क्या आप कहेंगे? The value will be changed, the number value will be changed. अगर हम इसके पीछे में 0 लगा दें, आफ्टर मतलब बाद में लगा दे, पीछे लगा दे, तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर हम इसके आगे में लगाएंगे तो क्या नंबर बदलेगा? चेंज होगा? नहीं। समझ में आ गया? तो नंबर कब बदलते हैं? 0 अगर किसी नंबर में लगाना हो, अगर हम उसे नंबर के पहले लगा दें, बिफोर द नंबर लगा दें, क्या वैल्यू बदलेगी? हाँ या ना? तो जोर से बोलो भाई, खा के नहीं आएगा। और अगर हमने किसी नंबर, एक पर्टिकुलर हमारे पास नंबर है, इस नंबर के आफ्टर द नंबर अगर हमने 0 को पुट कर दिया, पीछे लगा दिया, तो क्या इसकी वैल्यू बदलेगी? यस सर।
5 के पीछे में मैंने एक जीरो लगा दिया, इसका वैल्यू क्या हो गया? तो चलिए बताइए, क्या ये दोनों बराबर है? 0 और यहां पे लिखा हुआ है 5, क्या ये दोनों बराबर होंगे इसके? जरा देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बड़ा ही मजेदार है। हमने एक बार आफ्टर लगाया और एक बार बिफोर लगाया, और आपसे मैंने पूछा कि बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं? हमने क्या किया? हमने 0 को पुट किया है बिफोर द नंबर एंड आफ्टर द नंबर. If you will put 0 before the number will not be changed. The number will remain constant. वो जैसे का तैसे रह जाना, मतलब कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स जैसा था वैसा ही रह गया. Value is not going to be changed. But what will happen if you will put the 0 after the number? Then the value of the number will be changed. That means अगर क्वेश्चन पूछेगा देयर इज अ नंबर, देयर इज अ नंबर, देयर इज अ नंबर x, अब क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जरा ध्यान देंगे. देयर इज अ नंबर, देयर इज अ नंबर, और नंबर का नाम नहीं दिया. 1 2 3 4 10 12 15 16 17 हजार ऐसी बेटा, ये नहीं दिया. नंबर की जगह पे दे दिया x. नंबर की जगह पे क्या दे दिया? x. चलिए इस x को मैं वाइप करके दूसरे कलर से लिख देता हूं तो आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा. तो कहता है कि देयर इज अ नंबर x. अगर आपके पास एक नंबर हो जिसका वैल्यू क्या है? x है, या 4 5 कुछ भी हो सकता है. x की जगह पे, x की जगह पे क्या हो सकता है? कुछ भी, आपकी मर्जी. 40 डाल लो, 41 डाल लो, हैं? तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है भाई? अप्रेन, कुछ भी बोल दो फेवरेट नंबर. 101 है ना, कुछ भी. 420 चोर वाला नंबर है ना, कुछ भी डाल दो. तो देयर इज अ नंबर x. डू it will be give equal value if 0 is put. ऐड नहीं है ये, क्या लगा है? पुट, मतलब रखना. पुट आफ्टर द नंबर and before the number. This is your question number 1. समझ में आ गया? ये सॉल्व करके बताना है. आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? आपको क्या लग रहा था? जोड़ घटा बड़ा आसान है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देयर इज अ नंबर x. एक नंबर है आपके पास x. क्या होता अगर यहाँ पे x नहीं लिखा रहता? क्या होता अगर यहाँ x नहीं लिखा रहता और हम यहाँ पे डाल देते 8? ठीक है. देयर इज अ नंबर 8. डू इट विल बी गिवन, सॉरी गिव इक्वल वैल्यू. क्या यह नंबर बराबर वैल्यू देगा? इफ 0 इज पुट, अगर 0 को रखा जाए, जोड़ा नहीं जाए. पुट मतलब क्या होता है? रखा जाए. आफ्टर द नंबर, नंबर के बाद, और बिफोर द नंबर मतलब नंबर से पहले. तो हम क्या कहेंगे? आंसर कैसे बनाएंगे? बना के दिखाएं. चलिए सॉल्यूशन करते हैं. लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन कह रहा है. 2 सिनेरियो है, 2 सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन क्या कहता है? बिफोर द नंबर. सीधा बैठ तो उठा के नहीं भी टांग तोड़ दूंगा तेरा मैं.
क्या कहता है, 0 इज पुट आफ्टर द नंबर, तो लिख देंगे 0 पुट आफ्टर द नंबर। तो अगर 0 को नंबर के आगे रख दें तो नंबर हमारे पास क्या है, जोर से बोलो बेटा, तो 0 को 8 के आगे लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 08, हाँ या ना? yes, अब एक बार क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा, पुट 0 आफ्टर द नंबर, ठीक है ना? अब लिखेंगे पुट 0 बिफोर द नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, हाँ या ना? देखिए बेटा फिर से समझिएगा, आफ्टर द नंबर, तो नंबर तो हमारे पास 8 है, नंबर क्या था 8 के पहले, आफ्टर मतलब आगे में हमने इसे पुट कर दिया तो ये 08 मतलब 8 ही रह गया, और बिफोर द, सॉरी बिफोर मतलब पहले होगा ना, आफ्टर द उल्टा हो गया ना सर, हाँ उल्टा लग रहा है हमको, ये उल्टा सा लग रहा है, पुट 0 आफ्टर द नंबर, तो नंबर के बाद अगर आप इसमें लगाएंगे तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और पुट 0 बिफोर द नंबर, तो नंबर से पहले अगर आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम कहेंगे कि 80, क्या लिखा हुआ है, 80 इज नॉट इक्वल, इक्वल का साइन कैसा होता है बेटा जी बताइए, इक्वल को क्या कहते हैं, ऐसे कैसे कहते हैं, बराबर को ये कहते हैं ना, ना 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 है बराबर, ना बराबर नहीं है, तो कहेंगे कट गलती हो गया, बराबर नहीं, इसको क्या कहेंगे, नॉट इक्वल, इस साइन को क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू 08, बात समझ में आ गई? तब हम लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू द, समझ में आ रहा है बात? तो अब इस तरीके से ट्विस्टेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चले दूसरे प्रॉपर्टीज के ऊपर, हम इसे वाइप कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू कैन पुट द 0 बिफोर द नंबर कुड नॉट बी चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ द नंबर विल बी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द नंबर विल बी कांस्टेंट, बट you don't have to put the 0 after the number, because if you will put the 0 after the number, the value of the number will be changed. For example, if you have a number 7 and you are putting the 0 before the 7, the 7 will be remain 7. 07 is also called the 7. 007, it's also 7. 0000007, it is also 7. But what will happen if you will put the 0 after the number, that means 7, तो आप लिखेंगे 0, this will turn into the 70. What will happen if you will put the 2000 after the 7, then it will turn into the 700, and if you will put the 30 after the 7, then it will turn into the 7000. If you have to increase the wealth, you must have to increase the 0. जितने 0 बैंक बैलेंस में पीछे लगे रहेंगे उतना ज्यादा पैसा बड़ा होगा, है ना? हमारे पास कितना रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, तो वो कहेगा हम तुमसे 1 0 ज्यादा है, लेकिन आगे नहीं पीछे लगा लेंगे तो हम कितने हो जाएंगे, 50। हम बोले तुम्हारे पास 50, मेरे पास एक और 0 बढ़ा लो, मेरे पास 500। The value is going to be multiply increasing. This is called the multiple increasing of the number. If you will put the 0 after the number, this will be drastically change its value. It will be 10 times than its original. 10 गुना ज्यादा हो जाएगा अपने ओरिजिनल से। अब एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपके पास एक नंबर है, चलो कोई नंबर बोलो, फटाक से बोलो। 21, ओके गुड, इट्स अ गुड नंबर, 21 इज माय फेवरेट नंबर।
यस रियली इट्स माय फेवरेट। 21 को अगर हमने पीछे में एक जीरो डाल दिया, 21 रोने लगा, सर जी एगो नंबर दे न दिए वो हमरा, ले कान ना ले, इट विल बी टर्न इनटू द 210। दैट मीन्स 21 पहले ये क्या था 21 और अब क्या बदल गया, कितना गुना बढ़ गया, 10 गुना। कितना गुना, 10 गुना। नहीं देखना है तो देखो यहाँ पे अब समझ में आएगा। पहले 8 था, इसके पीछे में एक नंबर लगा दिया और जीरो, ये 80 हो गया। कितना गुना बढ़ गया, 8 दहाई 80, 8 10 जा 80, 10 टाइम्स। इफ यू विल पुट 1 0, if you will put 1 0 after the number will be how many times increase its original one। जो पहले वाला जो नंबर था उससे वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स। कितना गुना, 10 टाइम्स। क्वेश्चन लिख दो, मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देयर इज अ नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, there is a number 21 लिख दें, 21, say it's 21। if 1 0 1 0 put, if 1 0 being put after the number, then how many times मतलब होता है गुना, how many times मतलब कितना गुना, how many times new number will be 2x ओरिजिनल वन। ओरिजिनल नंबर से कितना गुना हो जाएगा नया वाला, 21 था, अब ये 210 हो गया, तो नया नंबर क्या मिला, 210। ओरिजिनल क्या था 21, 21 से 210 कितना गुना है, 10 टाइम्स। आंसर क्या होगा, इट विल बी 10 टाइम्स। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसको देखिए जरा, हम लिखेंगे नंबर हमारे पास कितना है 20, और इसको हमने क्या कर दिया 210, इस तरीके से बन गया। तो आंसर क्या होगा, न्यू नंबर will be 10 times then its ओरिजिनल वन। बात समझ में आ रही है, ओरिजिनल से ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 गुना बढ़ जाएगा। चलिए इसको रहने देते हैं, सेकेंड ऑपरेशन के ऊपर आते हैं हम लोग। सेकेंड ऑपरेशन नहीं कहते कि पहला ही जो हम लोग एडिशन में नंबर को हमने उठाया, पहले हम नंबर को अच्छे से समझ लें। तो जो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है नंबर की, जो हिडन है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या है जरा देखिए। सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी बड़ा मजेदार है कि इस नंबर के आगे, इस नंबर के आगे तो जीरो था, इस नंबर के क्या था, जीरो। कितना, जितना मर्जी उतना, जितना मर्जी उतना, जैसा जरूरत उतना नंबर डाल लेंगे। 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0। आगे जीरो लगाने से कोई फायदा नहीं है। जीरो कहाँ लगाने से फायदा होगा, पीछे। 5 रुपया है, पीछे 1 0 लगा दो 50। 50 रुपया है, 1 0 पीछे लगा दो 500। 500 है, 1 0 पीछे लगा दो 50,000। 50,000 50,000,
5,000 के पीछे एक और जीरो लगा दो, 50,000। 50 के पीछे एक और जीरो लगा दो, 5 लाख। ओ माय गॉड, इतना पैसा आ जाता तो आइसक्रीम का ठेला खरीद ले। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले शिवम खाएगा ठेला, अरे कुल्फी का ठेला खरीदेगा, चलो फैक्ट्री खोलेगा, शाबाश, बड़ा होकर आइसक्रीम का फैक्ट्री खोलेगा। चलिए आ जाइए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना पैसा आपके पास है हमें हमेशा उसको क्या करना होगा, पीछे में जीरो लगा के बढ़ाना होगा, आगे में जीरो नहीं, आगे में नहीं जीरो लगाना है, पीछे में लगाना होगा। पीछे में लगाने से क्या होगा, नंबर का वैल्यू बढ़ेगा और आगे लगाने से गधा है क्या रे, वैसे का वैसे रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, बदलेगा ही नहीं, वो नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? अब इस 4 के पीछे में, आगे तो देखा जीरो है, आगे क्या देखा जीरो है, लेकिन पीछे भी कुछ है, तो भैया ये पीछे है क्या, तो पीछे में है डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव जिसको हिंदी में कहते हैं। क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डेसिमल। क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। अब ये डेसिमल का काम क्या है, कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। अभी रोल तो तब होगा जब इसको आगे पीछे घसकाएंगे बढ़ाएंगे तब। तो अगर 4 लिखा हुआ है तो आप 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ या ना? तो जरा ध्यान देंगे, अभी के अभी तीसरी प्रॉपर्टी पे हम आ रहे हैं। एक और चीज छुपा हुआ है इसके अंदर, इस 4 को लिखने में एक तो ये छुपा हुआ था, एक डेसिमल छुपा हुआ है उसके पीछे, और उसके आगे एक और चीज छुपा हुआ है, जरा ध्यान देना। इस 4 के आगे में एक और चीज छुपा हुआ है, और वो है इसका साइन। क्या छुपा हुआ है, साइन, और वो साइन है प्लस का। वो साइन किस चीज का है, प्लस का। तो क्या ये 4, ये और ये सब अलग अलग है? नहीं, सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। अगर आप लिख रहे हैं इसको 4, तो 4 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 4 बजा है, बताओ कैसे लिखते हैं? 4 बजता है तो ऐसे ही ना लिखते हैं, हाँ या ना? 4 लीटर, 4 किलो, ऐसे नहीं लिखते हैं। 0 लगा देते हैं पीछे में, डेसिमल पॉइंट मार के। पैसा वैसा नहीं देखता है, मॉल वॉल में जाएगा ना, 100 रुपया है तो 100 रुपया को कैसे लिखेगा, 100 डॉट दे के 2 जीरो और लगा देगा। 10,000 है कार्य, नहीं, डेसिमल लगा हुआ है। दशमलव के बाद जो जीरो है अपने मन से आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। इसी तरीके से ये जो जीरो है ये भी क्या है, इक्वल है। ये सारे के सारे 4 ही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 4 ही लिखे हुए हैं। क्या अच्छे से आपको समझ में आया ये बात? हाँ या ना? तो एक नंबर है 4, उस 4 को हम किस तरीके से अलग अलग जगह पे जब ऑपरेशंस में यूज करेंगे तो उस नंबर को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हम उसके आगे में बिफोर द नंबर 0 लगा सकते हैं। कितने 0 लगा सकते हैं वो आपके मर्जी के ऊपर में डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कि हाउ मच 0 यू हैव टू पुट बिफोर द नंबर। नंबर से पहले आप क्या लगा सकते हैं, जितने मर्जी उतने नंबर लगा दो। नंबर से पहले क्या है, साइन है। इस साइन का इंग्लिश क्या होगा, SIGN साइन। एक साइन होगा प्लस का और एक साइन होगा माइनस का। तो नंबर के पहले 2 चीज होती है, क्या क्या? पहला तो होता है 0, पहला क्या होता है, 0। कितना 0, जितना मर्जी उतना 0। और एक और चीज होता है, वो क्या होता है, साइन। क्या होता है, साइन। समझ में आया? तो किसी भी नंबर के पहले क्या होगा, बिफोर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। इसे कहते हैं बिफोर 0, सॉरी इसको कहेंगे 0 बिफोर नंबर। क्या लिखेंगे इसको,
इसको कहेंगे जीरो बिफोर नंबर, ठीक है। इसको कहेंगे साइन, SIGN, साइन बिफोर नंबर, ठीक है। दो चीज समझ में आ गया, बिफोर बिफोर। अब ये क्या है, आफ्टर, तो इसको कहेंगे डेसिमल